नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रिकी डोज। दोस्तों, in previous lecture we studied about the degree of saturation and degree of saturation में अपन ने क्या जाना कि degree of saturation को denote कैसे किया जाता है, as well as अपन ने ये देखा कि degree of saturation की definition क्या होती है। ठीक है दोस्तों, क्या देखा था अपन ने कि degree of saturation को कैपिटल S से डिनोट किया जाता है और S इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। और यदि नोटेशन के अकॉर्डिंग देखें तो VW अपॉन VV इसको डिनोट करते हैं। साथ साथ अपन ने इसके रेंजेस के बारे में जाना। मैंने आपको 4 इंपोर्टेंट रेंजेस के बारे में बताया जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपकी बहुत ही इंपोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके एसएससी जेई है, गेट है, ईएससी है, जेई एग्जाम है, अदर स्टेट्स के जो एग्जाम है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। इन केस यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं चौथी बेसिक डेफिनेशन विच इज योर वाटर कंटेंट। लेट्स स्टार्ट। Water content. It is also known as moisture content. Moisture content. ठीक है, अब देखेंगे इसको अपन क्या जानते हैं, इसको अपन मॉइस्चर कंटेंट के नाम से भी जानते हैं। अब अपन ये देखेंगे कि वाटर कंटेंट को 2 टाइप से अपन डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 2 टाइप से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सी। वाटर कंटेंट को 2 टाइप से अपन डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आएगा इन टर्म्स ऑफ, 2 टाइप से इसको डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आएगा इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ सॉलिड, मतलब वेट ऑफ सॉलिड की टर्म में भी अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड वन आएगा इन टर्म्स ऑफ टोटल वेट ऑफ सोयल मास। और टोटल वेट ऑफ सोयल मास को नोटेशन से कैसे दिखाते हैं, कैपिटल W सफिक्स T से इसको शो ऑफ करते हैं। अब ये देखेंगे कि यदि अपन इन टर्म्स ऑफ WS ले रहे हैं तो वाटर कंटेंट को कैसे डिफाइन करेंगे उसको। ठीक है, उसको डिनोट करेंगे स्मॉल w से इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे इफ वी आर टेकिंग इन टर्म्स ऑफ WS। इन केस इफ वी आर टेकिंग इन टर्म्स ऑफ WT, अपन कैसे डिनोट करेंगे, स्मॉल w डैश से इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, वाटर कंटेंट 2 टाइप से डिफाइन किया जा सकता है। फर्स्ट वन इन टर्म्स ऑफ WS एंड सेकंड वन इज योर इन टर्म्स ऑफ WT। इफ वी आर टेकिंग द इन टर्म्स ऑफ WS देन वाटर कंटेंट डिनोट किया जाएगा स्मॉल w से, और यदि अपन WT के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो इसको डिनोट किया जाएगा स्मॉल w डैश से। ठीक है, अब देखेंगे कि वाटर कंटेंट को डिफाइन कैसे करेंगे। स्मॉल w इक्वल टू होगा weight of water to the weight of solid particle, मतलब वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। यदि अपन इन टर्म्स ऑफ टोटल वेट ले रहे हैं स्मॉल w डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सोयल मास, और वी कैन से टोटल वेट ऑफ सोयल मास। ठीक है, एक तो दिखा रहा है इन टर्म्स ऑफ WS में क्या है कि सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स है उसमें कितने अमाउंट में वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट है उसके रेशियो को बता रहा है, और एक बता रहा है कि वेट ऑफ वाटर टोटल सोयल मास में कितना प्रेजेंट है, टोटल सोयल मास के वेट में। ठीक है, उसके सापेक्ष जो रेशियो है उसको बता रहा है। ठीक है, तो वाटर कंटेंट 2 टाइप से अपन डिफाइन कर सकते हैं। अब देखेंगे अपन नोटेशन के अकॉर्डिंग इसको कैसे डिफाइन करेंगे। अपन जानते हैं कि वेट ऑफ वाटर को कैसे डिफाइन किया जाता है, कैपिटल W सफिक्स W से डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड को कैपिटल W सफिक्स S से। ठीक है, W अपॉन WS से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ सॉलिड। ओके, अब देखते हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल वेट। तो टोटल वेट में क्या आ जाएगा, W
W, क्योंकि टोटल वेट ऑफ वाटर को कैसे डिफाइन करते हैं, W से, और जो टोटल वेट ऑफ सोयल मास है उसको अपन डिफाइन करते हैं WT से। ठीक है, सो जो इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ सॉलिड है वो वाटर कंटेंट किसके बराबर होगा, WW अपॉन WS से, और इन टर्म्स ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉइल मास ले रहे हैं तो वो होगा WW अपॉन WT से। सो ये है वाटर कंटेंट, और वाटर कंटेंट को मैंने दो टाइप से डिफाइन किया है। ठीक है दोस्तों, सो इन जनरल यदि अपन देखा जाए, मैंने आपको बताया था वॉइड रेशियो में कि वॉइड रेशियो में मोर सिग्निफिकेंट कौन होता है, पोरोसिटी और वॉइड रेशियो में वॉइड रेशियो। व्हाई? बिकॉज ऑफ वॉइड रेशियो जो बात करता है वो इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ सॉलिड बात करता है, जबकि पोरोसिटी किसके टर्म में बात करता है, टोटल वॉल्यूम के टर्म में बात करता है। सो अपन जानते हैं कि जो VS है और WS है, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो VS है और WS है, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, मतलब कभी भी ये चेंज नहीं होंगे। ये फॉर वन सॉइल सैंपल इन एनी कंडीशन ये क्या बने रहेंगे, सेम बने रहेंगे। तो आप मुझे बताओ कि कौन सा वाटर कंटेंट जनरली अपन यूज करेंगे, वेट ऑफ सॉलिड वाला यूज करेंगे। व्हाई? बिकॉज ऑफ ये क्या होगा, हमेशा सेम बना रहेगा वन सॉइल सैंपल इन एनी कंडीशन। ठीक है, सो इन जनरल ये ज्यादा यूज किया जाता है। लेकिन अब अपन इन दोनों को देख रहे हैं तो इन दोनों की रेंजेस को भी जानेंगे। सो लेट्स सी द रेंजेस ऑफ वाटर कंटेंट इन टर्म्स ऑफ WS और इन टर्म्स ऑफ WT। सो लेट्स सी। सो अब देखेंगे रेंज ऑफ W। ठीक है, स्मॉल w की अपन रेंज देखेंगे जो कि इन टर्म्स ऑफ किस में बात करता है, वेट ऑफ सॉलिड की टर्म में बात करता है। सो ए कंडीशन क्या लेंगे कि जब आपका जो वाटर कंटेंट है वो 0 के बराबर हो जाए। सो वी कैन राइट WW अपॉन WS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो वी कैन से WW इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। सो दोस्तों अपन जानते हैं कि वेट ऑफ वाटर 0 होगा, तो वेट ऑफ वाटर 0 होगा तो क्या क्या बचेगा सॉइल में, एक तो एयर वॉइड्स बचेगा, जो कि सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स है उसमें एयर होगा कुछ अमाउंट में, और सॉलिड पार्टिकल्स का वेट होगा। लेकिन अपन क्या लेके चलते हैं कि जो एयर का वेट होता है वो अपन नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट में वॉइड्स के बीच में एयर जरूर प्रेजेंट होगा। सो ये कैसी कंडीशन चली गई, ये आपकी चली जाएगी ड्राई कंडीशन। ठीक है, सो ये ड्राई स्टेट में होता है कि वेट ऑफ वाटर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। सो दोस्तों ये कंडीशन आपकी क्या हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। समझ में आया ना कैसे, कि आपका जो WT होता है वो इक्वल टू होता है WW प्लस क्या होगा, WS। सो यदि अपन ये 0 ले रहे हैं तो वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स होगा, और मैंने बताया था कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ अमाउंट में उसमें वॉइड्स होगा, और उस अमाउंट में क्या होगा, पोर एयर होगा। ठीक है, लेकिन इन जनरल अपन WA को क्या लेके चलते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। सो दैट्स वाई इसको इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, इसलिए क्या होगा, WW 0 के बराबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ड्राई स्टेट में ये हो सकता है। अब देखते हैं बी कंडीशन। सो बी कंडीशन क्या होगा, जब आपका जो वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट लेस देन 0 हो जाए। सो वी कैन राइट WW अपॉन WS क्या हो जाएगा, लेस देन 0। सो वी कैन से WW लेस देन 0, मतलब ये बोल रहा है कि वेट ऑफ वाटर आपका 0 से भी कम हो जाए। सो दोस्तों अब प्रीवियस लेक्चर में याद करने की कोशिश करो कि वेट ऑफ वाटर 0 के बराबर हो सकता है, या फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन 0 से कम नहीं होगा। इन केस यदि ये 0 से कम हो जाता है, सो दोस्तों क्या होगा, यदि ये 0 से कम हो जाता है तो आपका जो स्ट्रक्चरल वाटर है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। उसके कारण से क्या होगी, जो सोयल की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगी, ब्रोकन डाउन हो जाएगी। ठीक है, उसको अच्छे से जानने के लिए स्ट्रक्चरल वाटर को मेरी प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, आप जान पाएंगे कि व्हाट इज स्ट्रक्चरल वाटर। ठीक है, इनकेस यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो ये केस क्या हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, सो ये केस क्या हो गया, कैंसिल। अब देखते हैं सी केस। सी केस में क्या आएगा कि आपका जो वाटर कंटेंट है, ठीक है, वाटर कंटेंट आपका ग्रेटर देन 0 हो जाए। सो इसका मतलब क्या है, WW अपॉन WS क्या होगा, ग्रेटर देन 0। सो वी कैन राइट WW ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर 0 से ज्यादा हो सकता है किस कंडीशन में, या तो पार्शियली सैचुरेटेड होगा और या फिर फुल्ली सैचुरेटेड भी हो सकता है। ठीक है, वो कब होगा, जब आपका वेट ऑफ वाटर जो है, मतलब वो पूरा जो पोर मतलब वॉइड्स हैं वो पूरे क्या हो, वेट ऑफ वाटर से ही फिलअप हो। लेकिन ग्रेटर देन 0 कंडीशन में अपन क्या बोल सकते हैं कि मे बी ये पार्शियली सैचुरेटेड भी हो सकता है और फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन में भी जा सकता है। तो ये कंडीशन क्या हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है कि वेट ऑफ वाटर 0 से ज्यादा हो सकता है। अब देखते हैं डी कंडीशन। डी कंडीशन में क्या होगा कि आपका क्या वेट ऑफ वाटर 100% हो सकता है, 100%, और वी कैन से 1। सो वेट ऑफ वाटर
अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या हो जाएगा 1. सो वी कैन राइट वेट ऑफ वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड. सो कोई दिक्कत नहीं है. इन केस यदि यहाँ पर WT होता, मतलब वेट ऑफ टोटल सॉइल मास होता है, तो वेट ऑफ वाटर उसके बराबर नहीं होता, लेकिन वेट ऑफ सॉलिड के बराबर हो सकता है. सो ये केस अपना पॉसिबल हो सकता है. मतलब इससे अपना क्या निष्कर्ष निकलता है, ठीक है. अपन एक और केस देख लेते हैं, ई केस, कि वेट ऑफ वाटर, ई केस, वेट ऑफ वाटर ग्रेटर देन क्या हो जाए 1 और वी कैन से 100% हो जाए. सो अपन क्या लिख सकते हैं कि WW अपॉन WS क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1, और वी कैन से कि आपका WW क्या हो जाएगा ग्रेटर देन WS हो जाएगा. ठीक है, मतलब वेट ऑफ वाटर किससे ज्यादा हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड से. सो कोई दिक्कत नहीं है, वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से ज्यादा हो सकता है, लेकिन टोटल वेट से ज्यादा नहीं हो सकता. इन केस यदि यहाँ पर WT होता तो वो केस कभी पॉसिबल नहीं होता. ठीक है, वेट ऑफ वाटर ज्यादा हो सकता है वेट ऑफ सॉलिड से. सो कौन कौन से केस पॉसिबल हैं, इसमें 4 केस पॉसिबल है, लेकिन एक केस पॉसिबल नहीं है, वो कि क्या है, लेस देन 0 वाला केस पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सो इससे अपन क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकल रहा है इससे कि वाटर कंटेंट होगा इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ सॉलिड, वो कभी भी 0 से कम नहीं होगा, वो 0 के बराबर हो सकता है. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ये रहा. ठीक है, और वो 0 से ज्यादा भी हो सकता है, बिल्कुल सही है ये रहा, और वो 1 से ज्यादा भी हो सकता है, बिल्कुल सही है ये रहा. ठीक है, सो ये सारी कंडीशन पॉसिबल है. सो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि वेट ऑफ वाटर की जो रेंज होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी 0 होगी. ठीक है, समझ में आया ना. ये 5 केसेस से अपन बता सकते हैं कि जो वाटर कंटेंट है इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ सॉलिड वो क्या होगा 0 के बराबर, और 0 से ज्यादा होगा, 0 से कभी कम नहीं होगा. अब देखते हैं अपन टोटल वेट के टर्म्स में. सो लेट्स सी. सो दोस्तों अब अपन देखेंगे टोटल वेट की टर्म में क्या होगा. ठीक है, सो फर्स्ट केस आता है ए केस, जब आपका W डैश क्या हो 0 के बराबर हो. सो W डैश 0 के बराबर होगा, सो वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट ऑफ सोयल मास इक्वल टू क्या होगा 0 होगा. सो वी कैन राइट WW इक्वल टू क्या होगा 0 होगा. सो ये केस क्या है, पॉसिबल है. मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि ड्राई स्टेट में ये केस क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा. ठीक है, सो ये कंडीशन क्या होगी, ओके. अब चलते हैं बी कंडीशन. बी कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, जब आपका क्या हो कि स्मॉल W डैश क्या हो लेस देन 0 हो. सो वी कैन राइट WW अपॉन WT क्या होगा लेस देन 0 होगा. सो व्हाट वी कैन से कि WW क्या होगा लेस देन 0 होगा, जो कि आपका पॉसिबल नहीं है. मैंने बताया था कि स्ट्रक्चरल वाटर यदि निकल जाएगा तो सॉइल का अस्तित्व नहीं रहेगा, उसकी जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगी, ब्रोकन डाउन हो जाएगी. ठीक है, सो ये केस क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा. सो ये केस हो गया कैंसिल. अब अपन चलते हैं सी केस. सी केस में क्या हो, जब आपका W डैश क्या हो जाए ग्रेटर देन 0 हो जाए. सो वी कैन से कि WW अपॉन WT क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. सो वी कैन राइट WW क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0. सो ये केस क्या है, पॉसिबल है कि वेट ऑफ वाटर आपका क्या हो जाए 0 से ज्यादा हो जाए. ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है कि वेट ऑफ वाटर 0 से ज्यादा हो सकता है किस कंडीशन में, या तो पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में या फिर फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन में. ठीक है दोस्तों, सो ये केस भी क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा. अब चलते हैं डी केस की तरफ. डी केस क्या बोलता है कि जब आपका वेट ऑफ वाटर इक्वल टू 1 और 100% हो. ठीक है, सो व्हाट वी कैन राइट कि WW अपॉन WT इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. सो वी कैन से कि WW इक्वल टू क्या हो जाएगा WT. तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अपन जानते हैं कि जो टोटल वेट होता है सॉइल का वो इक्वल टू होता है वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड. सो क्या ऐसा हो सकता है कि वेट ऑफ वाटर WT से ज्यादा हो जाए, कभी पॉसिबल नहीं है. हमेशा क्या होगा, ना तो इसके बराबर हो सकता है ना इससे कम, क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट में क्या होगा उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होगा. सॉलिड पार्टिकल्स के बिना सॉइल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसमें सॉइल पार्टिकल्स होगा और वॉइड्स भी होंगे. उस वॉइड्स में तो वाटर होगा या फिर कुछ ना कुछ अमाउंट में क्या होगा, एयर वॉइड्स होगा. ठीक है, सो ये केस क्या हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा, कभी भी WT के बराबर नहीं हो सकता. ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन ई केस की तरफ. ई केस क्या बोलता है कि W डैश आपका ग्रेटर देन 1 हो जाए और वी कैन से 100% हो जाए. सो व्हाट वी कैन राइट कि WW अपॉन WW अपॉन WT क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1. सो वी कैन राइट कि WW ग्रेटर देन क्या हो जाएगा WT. जब अपन जानते हैं कि WW WT के बराबर नहीं है तो ग्रेटर देन का तो सवाल ही नहीं उठता, तो ये केस भी क्या हो जाएगा, कैंसिल. मतलब क्या हुआ, इसमें केवल और केवल क्या हुए, 2 केस ही पॉसिबल हुए. उसमें वाटर कंटेंट जो है मतलब W डैश है वो 0 के बराबर हो सकता है और 0 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं हो सकता. ठीक है, 1 से कम ही होगा. ठीक है, तो इससे ओवरऑल रेंज अपने को क्या मिली दोस्तों, बताइए क्या मिली. इससे ओवरऑल रेंज ये मिली कि जो W डैश है वो बिलोंग्स करेगा
क्लोज इंटरवल 0 मतलब 0 उसमें शामिल होगा लेकिन 1 उसमें शामिल नहीं होगा, तो ओपन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1। ठीक है, सो इसकी रेंज क्या होगी, इसमें 0 शामिल होगा लेकिन 1 शामिल नहीं होगा। और वी कैन से डब्ल्यू डैश लेस देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1। ठीक है, इस दो तरीके से इस रेंज को अपन दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो ये थी आपकी टोटल इन टर्म्स ऑफ टोटल वेट ऑफ सोइल मास की टर्म में। ठीक है, सो दोस्तों आज अपन ने इस वाटर कंटेंट को जाना अच्छे से, उसकी रेंजेस क्या होती है वो देखा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे कि सोइल मास में कौन कौन से टाइप के वाटर प्रेजेंट होते हैं, और इसके साथ साथ अपन आगे भी चलेंगे। आगे अपन देखेंगे द रिलेशन बिटवीन WS, WT और W, और वी कैन से सेकंड वन WS, W और W डैश। किस किस में देखेंगे, WS वेट ऑफ सॉलिड, टोटल वेट, ठीक है, WT और स्मॉल w। ठीक है, और एक देखेंगे WS, WT और स्मॉल w डैश। ठीक है, इसमें अपन क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। तब तक के लिए मैं बोलना चाहूंगा, इन केस यदि आपको कोई डाउट आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, जिससे हम जान पाएंगे कि आपको किस टाइप के डाउट आ रहे हैं, और हमारी टीम और हम उस डाउट को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।